क्या तुम्हें पता है, इस ब्रह्मांड में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, पर सीधा तुम्हारी चेतना से बात करते हैं। चींटी उन्हीं संकेतों में से एक है। तुम अलग महसूस करते हो? अच्छा है, ये चैनल भी अलग है, यूनिवर्सल SH। सब्सक्राइब करो। छोटी सी लगभग अदृश्य, जिसे हम अक्सर पैरों से कुचल देते हैं या झाड़ू से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चींटी इस पूरी पृथ्वी की सबसे प्राचीन शिक्षकों में से एक है। वो शिक्षक जो बोलता नहीं पर हर पल सिखाता है। तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड अगर संकेत भेजता है तो वो शेर, हाथी या बाज क्यों नहीं भेजता? हमेशा चींटी, तितली, कौवा, छिपकली जैसे छोटे जीव ही क्यों? क्योंकि बड़े जीव तुम्हारे अहंकार से टकराते हैं, लेकिन छोटे जीव तुम्हारी चेतना से बात करते हैं। चींटी इसलिए आती है क्योंकि वो दिखती बहुत छोटी है, लेकिन उसका सामूहिक बल विशाल है। वो अकेले कुछ नहीं, पर साथ मिलकर सब कुछ है। यही तुम्हारी आत्मा का संदेश है। तुम खुद को छोटा समझ रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड कह रहा है तुम अकेले नहीं हो, तुम एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो। अगर तुम्हें ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा तो समझ लो, ये कंटेंट तुम्हें संयोग से नहीं मिला है। चींटी एक संकेत है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम उसे देखने के लिए तैयार हो? कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और देखो अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कौन से नए संकेत दिखने लगते हैं। अगर चींटियां अचानक दिखने लगें, बार बार बिना वजह, खासकर उस समय जब तुम्हारी जिंदगी में मानसिक उलझन हो, कोई बड़ा निर्णय अटका हो या अंदर से बेचैनी चल रही हो, तो ये सिर्फ संयोग नहीं, ये संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। आध्यात्मिक विज्ञान में इसे कहते हैं एनर्जी माइग्रेशन फेज। मतलब तुम्हारी आत्मा एक पुराने पैटर्न से निकलकर नए लेवल पर जाने वाली है, और चींटी का आना उस ट्रांजिशन का मार्कर है। जैसे ट्रेन स्टेशन पे बोर्ड लगा होता है, अगला स्टेशन आने वाला है, चींटी वही बोर्ड है। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है, जल्दी अमीर बनो, जल्दी फेम पाओ, जल्दी रिजल्ट दिखाओ। लेकिन चींटी क्या सिखाती है? धीरे चलो, लगातार चलो, रुकना मत, तुलना मत करो। चींटी कभी दौड़ती नहीं, फिर भी सबसे पहले पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो समय से नहीं लड़ती, वो समय के साथ चलती है। और जब चींटी तुम्हारी जिंदगी में आती है तो ब्रह्मांड कह रहा होता है तुम बहुत जल्दी सब कुछ चाह रहे हो, पर तुम्हारा रास्ता धीमे चमत्कार का है। ये बहुत गहरा सच है। हर इंसान के घर में चींटियां आती हैं, लेकिन हर इंसान उनसे सवाल नहीं करता। चुने हुए लोग वो होते हैं जो पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? कुछ तो बात है। यानी तुम्हारी चेतना पहले से ही जाग रही है। और जो इंसान सवाल पूछने लगता है, वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो ऑब्जर्वर बन जाता है, दर्शक, साक्षी। और साक्षी को ही संकेत मिलते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में चींटी को कर्म का जीव कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए काम करती है। वो दिखावे के लिए नहीं, अस्तित्व के लिए मेहनत करती है। वो शिकायत नहीं करती, बस करती जाती है। जब चींटी दिखती है तो ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा होता है, तुम जो आज बो रहे हो वही कल तुम्हारी दुनिया बनेगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा मिलेगा। नकारात्मक सोचोगे, वही लौटेगा। चींटी कर्म का चलता फिरता प्रतीक है। ये तीनों जगहें बहुत अलग संकेत देती हैं। एक बिस्तर पर चींटी, मतलब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा भविष्य या अतीत में अटका है। नींद के समय भी दिमाग काम कर रहा है, तुम ओवरथिंकिंग फेज में हो। संकेत, आराम सीखो, वरना आत्मा थक जाएगी। 2. शरीर पर चींटी, मतलब तुम्हारी एनर्जी फील्ड एक्टिव हो रही है, तुम ज्यादा संवेदनशील बन रहे हो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लक्षण है। 3. रसोई में चींटी, मतलब अबंडेंस, समृद्धि का संकेत, पैसे, अवसर या संसाधन बढ़ने वाले हैं, लेकिन शर्त तुम कृतज्ञ रहो। सबसे बड़ा सच ये है, चींटी बाहर नहीं आती जब तक अंदर कुछ बदल न रहा हो। मतलब संकेत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम्हारी चेतना का लेवल जैसे ही बदलता है, प्रकृति तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाने लगती है। चींटी तितली नंबर 1111, बार बार किसी का याद आना, अचानक पुरानी बातें याद आना, ये सब एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। नाम है यूनिवर्सल फीडबैक लूप। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें ये सब कनेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये है तुम पुराने नहीं रहे, तुम वही इंसान नहीं हो जो 1 साल पहले थे। तुम अंदर से शिफ्ट कर चुके हो,
बस दिमाग को अभी अपडेट नहीं मिला। और चीटी उसी अपडेट का नोटिफिकेशन है। चीटी और सोल कॉन्ट्रैक्ट वो समझौता जो तुम जन्म से पहले कर चुके हो। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात। तुम इस दुनिया में यूं ही पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा आना एक यादृच्छिक घटना, रैंडम इवेंट नहीं था। तुमने जन्म से पहले एक समझौता किया था जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आत्मा का अनुबंध। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तुम्हें किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी, तुम्हें किन हालातों से गुजरना होगा और तुम्हें किन संकेतों से जगाया जाएगा। और चीटी उन संकेतों में से एक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है। मतलब ये है कुछ जगाने वाले पॉइंट्स पहले से सेट हैं। जैसे वीडियो गेम में होता है, कुछ लेवल ऐसे होते हैं जहां कटसीन आती है और कहानी आगे बढ़ती है। चींटी उसी कटसीन की तरह है। जब तुम्हारी जिंदगी में चींटी दिखती है तो असल में तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो रहा होता है। मतलब अब पुराना लेवल खत्म होने वाला है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं पर उन्हें कभी ये सवाल नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है 3 तरह की आत्माएं होती हैं। 1 स्लीपिंग सोल्स जो सिर्फ सर्वाइव कर रही हैं, 2 सर्चिंग सोल्स जो सवाल पूछ रही हैं, 3 रिमेंबरिंग सोल्स जो धीरे धीरे याद कर रही हैं कि वो कौन है। अगर तुम चींटी जैसे संकेतों को महसूस कर रहे हो तो तुम तीसरी कैटेगरी में आ रहे हो, यानी तुम याद करने की प्रक्रिया में हो। ये बात बहुत गहरी है। चींटी अकेली कभी काम नहीं करती, वो हमेशा कलेक्टिव में होती है। इसका सीधा मतलब है तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, तुम किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा बन चुके हो, जिसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्ट। मतलब तुम्हारी सोच का असर अब सिर्फ तुम पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होने लगी है, इसलिए तुम ज्यादा सोचने लगे हो, इसलिए तुम्हें अंदर से लगता है मुझे कुछ करना है पर समझ नहीं आ रहा क्या। चींटी का संदेश तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। अब असली रहस्य, लोग समझते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब बस सोचो और मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड का असली नियम ये है सोच प्लस लगातार छोटे कर्म बराबर वास्तविकता। और चींटी इसी का सबसे शुद्ध उदाहरण है। वो कभी विजुअलाइजेशन नहीं करती, वो एक्शन करती है, पर उसका एक्शन छोटा होता है, रोज होता है, बिना रुके होता है। यही असली मैनिफेस्टेशन है। जब चींटी तुम्हारी जिंदगी में आती है तो ब्रह्मांड तुम्हें ये बता रहा होता है तुम बहुत बड़ा जंप चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता माइक्रो मूवमेंट्स का है। हर दिन 1% बदलाव, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा साफ। यही वो कोड है जो 99% लोग नहीं समझते। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर इंसान अलग अलग टाइमलाइन पर चल रहा होता है। तुम्हारा दोस्त जो आज सफल है वो किसी और टाइमलाइन पर है। तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो तुम किसी और टाइमलाइन पर हो। जब चींटी बार बार दिखने लगती है तो इसका मतलब तुम्हारी टाइमलाइन बदल रही है। पुराने पैटर्न, वही लोग, वही समस्याएं, वही डर अब धीरे धीरे टूटने वाले हैं। तुम एक नई रियलिटी में शिफ्ट होने वाले हो। और शुरुआत हमेशा छोटी होती है, इतनी छोटी कि दिमाग उसे इग्नोर कर दे, लेकिन आत्मा पहचान लेती है, क्योंकि दिमाग को अज्ञात से डर लगता है। जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले 3 चीजें होती हैं। 1 कंफ्यूजन, 2 रेस्टलेसनेस, 3 इमोशनल डिटॉक्स। तुम्हें लगने लगता है कुछ सही नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, किसी चीज में पुरानी बातें बेकार लगने लगी हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये पुरानी पहचान का टूटना है। और हर बार जब पहचान टूटती है तो ईगो डर जाता है, लेकिन आत्मा खुश होती है। अब एक खतरनाक लेकिन जरूरी सच, जब चींटी आती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो तुम्हारी छाया भी दिखाती है। शैडो मतलब तुम्हारे डर, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारी गिल्ट, तुम्हारी सप्रेस्ड इमोशंस। इसलिए कई बार चींटी देखकर भी मन में इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की असहज चीजों को एक्टिवेट कर देती है। ये ब्रह्मांड का तरीका है कहने का, अब भागना बंद करो, अब सामना करो। जो लोग इस फेज से भाग जाते हैं वो वापस स्लीपिंग सोल्स बन जाते हैं। जो लोग रुक कर देखते हैं वो ही आगे इवॉल्व करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तुम स्पेशल नहीं हो पर तुम तैयार हो। तैयार देखने के लिए, तैयार समझने के लिए, तैयार बदलने के लिए।
और ब्रह्मांड कभी भी उन लोगों से बात नहीं करता जो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। चींटी का दिखना मतलब तुम्हारी चेतना अब उस लेवल पर है जहां संकेत काम करने लगे हैं। अब तुम्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, तुम्हें सिंबल्स मिलेंगे, और सिंबल्स वही समझता है जिसकी आत्मा जाग चुकी हो। कभी कभी ऐसा होता है, किसी जगह पहुंचकर लगता है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, किसी इंसान से मिलते ही लगता है इसे तो मैं जानता हूँ। कुछ बातें सुनते ही दिल कांप जाता है बिना कारण। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये मेमोरी है, लेकिन दिमाग की नहीं, आत्मा की। इसे कहते हैं सोल मेमोरी, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन यादों को एक्टिवेट करते हैं। चींटी उन्हीं में से एक है। प्राचीन रहस्यमय परंपराओं में मिस्र, तिब्बत, भारत के तांत्रिक ग्रंथों में चींटी को माना गया है मैसेंजर बिटवीन लाइफ टाइम्स, मतलब एक ऐसा जीव जो अलग अलग जन्मों की चेतना को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि चींटी का जीवन व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है, ईगो रहित है, सेवा आधारित है। और जो आत्माएं पहले जन्मों में ज्ञान, सेवा या चेतना के रास्ते पर थीं, उन्हें इस जन्म में चींटी जैसे संकेत ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है तुम पहले भी जागने की कोशिश कर चुके हो, ये पहली बार नहीं है, इस बार बस कंटिन्यूएशन है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग बचपन से ही ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ में भी अलग महसूस करते हैं। ये लोग नॉर्मल नहीं होते, ये ब्रोकन भी नहीं होते, ये होते हैं ओल्ड सोल्स, पुरानी आत्माएं, जिन्होंने कई साइकिल्स देखे हैं, जिन्होंने कई बार जन्म मृत्यु का खेल खेला है, और अब वो इस दुनिया को थोड़ी दूरी से देखते हैं। चींटी ओल्ड सोल्स के लिए एक ट्रिगर है, एक रिमाइंडर, तुम यहाँ सिर्फ कमाने, लड़ने और साबित करने नहीं आए हो, तुम्हारा कोई और काम है। अगर ये 7 बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो खेल शुरू हो चुका है। एक भीड़ से मन हटने लगा है, जो सबको एक्साइटिंग लगता है वो तुम्हें अब खोखला लगने लगा है। 2 पुरानी पहचान बेकार लगने लगी है, नाम, स्टेटस, रोल सब फेक से लगने लगे हैं। 3 अकेलापन दर्द नहीं देता, सुकून देता है, तुम्हें अब साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है। 4 छोटी चीजों में मीनिंग दिखने लगा है, नंबर, सपने, जानवर, संकेत, सब कुछ बोलता हुआ लगता है। 5 लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, कुछ नए अजीब से लोग आ रहे हैं। 6 अंदर से लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। 7 मृत्यु का डर कम हो रहा है और जीवन का मतलब बदल रहा है। अगर इनमें से 4 भी मैच करते हैं तो तुम अवेकनिंग में हो, और चींटी बस एक शुरुआत थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी अवेकनिंग, इतने संकेत, इतनी आत्मा की बातें, आखिर क्यों? उत्तर बहुत साधारण है, लेकिन दिमाग को हजम नहीं होता। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक्सपीरियंस हो, तुम चेतना हो, तुम ऑब्जर्वर हो। तुम वो नहीं हो जो सोचता है, तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। डर ढीला पड़ जाता है, तुलना खत्म हो जाती है, जलन मीनिंगलेस लगने लगती है, दौड़ धीमी हो जाती है। क्योंकि अब तुम खेल के अंदर नहीं, खेल को देख रहे हो। क्योंकि सीधी सच्चाई ईगो तोड़ देती है। अगर ब्रह्मांड सीधे बोले तुम आत्मा हो, सब इल्यूजन है, तो 99% लोग पागल हो जाएं। इसलिए ब्रह्मांड सिंबल्स में बात करता है, धीरे धीरे, सॉफ्ट तरीके से, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। चींटी एक सिंबल है, तितली एक सिंबल है, 11 एक सिंबल है, सपने एक सिंबल हैं, ताकि तुम्हारा ईगो रेजिस्ट ना करे और आत्मा जाग जाए। सबसे गहरा सच ये है, अवेकनिंग कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई स्पेशल पावर नहीं है, ये कोई बैज नहीं है, ये बस याद आना है। जैसे कोई भूल गया था कि वो कौन है और अब धीरे धीरे याद आ रहा है। तुम कुछ नया नहीं बन रहे, तुम बस वो याद कर रहे हो जो तुम पहले से हो। और इस याद आने की प्रक्रिया में ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे मिरर्स दिखाता है। चींटी उनमें से एक मिरर थी, ताकि तुम एक दिन रुककर सोचो, शायद मैं वो नहीं हूं जो मैं समझता था। और यही सवाल सारी यात्रा की शुरुआत है। अब जब भी तुम चींटी देखो तो उसे भगाना मत, 1 सेकंड रुककर देखना, क्योंकि वो असल में चींटी नहीं है, वो एक सवाल है, एक रिमाइंडर है, एक साइलेंट विस्पर है जो कह रहा है तुम सोचे से कहीं ज्यादा हो, तुम दिखने से कहीं गहरे हो, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। और जो इंसान ये समझ ले, उसके लिए फिर दुनिया कभी वैसी नहीं रहती। वो बाहर जीता है, लेकिन अंदर से आजाद हो जाता है।